नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कल है होली का त्यौहार, तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों का यह त्यौहार अच्छे उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ बीते, यही कामना मैं करती हूँ ईश्वर से। और सुबह सुबह का ही समय था और मैं लग गई थी यहाँ की झाड़ू में। और पत्ते तो इस समय इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, तो अब तो पत्ते गिरेंगे ही, पूरी गर्मी अब यही हाल होने वाला है। तो सुबह सुबह ही यहाँ लग गई है झाड़ू। और देखिए, लिपाई पुताई होने के बाद घर कितना सुंदर लगने लगा। बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया कि दीदी अब आपका घर बहुत अच्छा लगने लगा है। और हमारी प्यारी सी सिस्टर जो हैं सानू खान, उन्होंने कहा है कि आप एक परफेक्ट गृहिणी हैं। सच में अब घर आपका बहुत सुंदर लग रहा है। तो हाँ सिस्टर जी, घर तो अब सच में बहुत अच्छा लगने लगा है। और घर के साथ साथ अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलिए, अब कोई मेरे घर को ये नहीं कह सकता कि भरे त्यौहार तुम्हारा घर इतना ज़्यादा गंदा है। भले ही मैंने मजदूर से मदद लेके काम करवाया, पर मैंने काम अपना कर दिया है, करवा लिया है, कर दिया नहीं करवा लिया है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने रात को बनाई थी नमकीन, और ये चूल्हे की साफ़ सफाई कर देते हैं। और कचरा तो बहुत ही होता है। और सुबह टाइम यहाँ चूल्हा अब नहीं जल रहा है, क्योंकि ना सुबह धूप भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। और अब जो है हवा चलती है ना, तो डर लगता है कि कहीं थोड़ी सी भी अगर चिंगारी अगर उड़ गई ना, तो पूरे कंडे वगैरह में आग लग सकती। इसलिए यहाँ पर अभी चूल्हा नहीं जल रहा। वैसे तो अभी मैं चूल्हा जला ही नहीं रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत कम ही चूल्हे का काम हो पा रहा, गैस पे ही काम हो रहा है इस समय। और बाहर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पर गैस की सफाई करने के लिए, क्योंकि सुबह लगभग 5:30 पौने 6 पर ही नींद खुल जाती है मेरी। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। आप 5:15 बजे तक अगर आप बाहर देखें ना, तो अंधेरा ही रहता है। और नल जो है बाहर, मैंने जब क्लीनिंग कर रही थी उसी टाइम पे आ गए थे नल। तो नल इस समय हमारे यहाँ 6:40 पर आ रहे हैं। तो नल आ गए थे, पानी वगैरह भरते मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ गैस की सफाई करने के लिए। गैस काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और आप लोग सब ने मुझसे पूछा है कि दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो तबीयत तो मेरी ठीक है, फ़ीवर तो अभी नहीं आ रहा है, पर अभी अंदर फ़ीवर है। और वैसे भी टाइफाइड का जो फ़ीवर है वो 21 दिन तक तो अपना असर दिखाता ही है। और अब मुझे करना है अपना परहेज, प्लस अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है मुझे। इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि बता नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरा टाइफाइड जो है रिपीट हुआ है। तो वीकनेस तो आएगी ही। तो अब चलिए, धीरे धीरे वीकनेस भी ठीक होगी। काम भी अब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ही काम करेंगे। और काम की अब ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी काम होगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर गैस की सफाई कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अब जो है कल आप लोगों को कोई ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल है होली, तो सभी लोग होली के त्यौहार में व्यस्त रहेंगे। और अब आपको जो ब्लॉग मिलेगा वो मेरे मायके का मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो 1-2 दिन वहाँ रहूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ इस बार होली की ज़्यादा नहीं हैं। और होली की छुट्टी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ मेरी गाय भी जनने वाली है। तो हो सकता है मुझे जल्दी भी आना पड़े, क्योंकि इस हफ्ते तक, शायद इस हफ्ते तक गाय मेरी जन जाए। तो चलिए, यहाँ मैंने चढ़ा दी है चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि काफ़ी देर से मैं उठी थी, तो थोड़ी सी मैंने चाय पी ली है। और इसके बाद मैं पी रही थी ये क्या है, ये जो महासुदर्शन क्वाथ है, ये मैं पी रही थी। अब आप लोग कहेंगे चाय पीने के बाद पी रही थी, तो इसके पहले मैंने खाली पेट की दवा खाई थी, फिर मैंने चाय पी है। लगभग आधे 1 घंटे बाद मैंने चाय पी थी। और चाय पीने के लगभग आधा 1 घंटे बाद मैं ये दवा पी रही हूँ। सच कहूँ तो ये काढ़ा बहुत ज़्यादा कड़वा है, इतना ज़्यादा कड़वा कि इसको इतनी आसानी से नहीं पी सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने इतनी आसानी से पी ले, तो ऐसा नहीं है। कड़वा तो लग रहा था, पर मुंह बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीना तो पड़ता ही। और जैसे कि पता ही है कि फ्रिज मेरा हो चुका है ख़राब, तो अभी फ़िलहाल सब्जियों का स्टोरेज कुछ इस तरह से हो रहा है। और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द फ्रिज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गर्मी में बगैर फ्रिज के काम नहीं चलने वाला है। फ्रिज से काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और मेरा फ्रिज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसके पहले 2 बार मैंने उसका कंप्रेसर सुधरवा लिया था, और फिर दरवाज़ा टूट गया। और दरवाज़ा टूटने के साथ साथ अब उसकी कूलिंग ही ख़त्म हो गई, यानी कुल मिला के अब वो कबाड़ में किलो के भाव से बेचने लायक हो गया है। तो देखते हैं अब क्या व्यवस्था होती है। और यहाँ पर ये ढेर सारी पन्नियाँ इकट्ठी हो गई हैं। कितना भी सरकार नियम चला ले कि प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, उतना ही ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग होता है। वैसे हम लोग गांव के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि ये सारी प्लास्टिक हमारे खेतों में नहीं जाती है, सारी चूल्हे में चली जाती है। और लगभग पूरी गर्मी भर 1 बोरी से ज़्यादा ही प्लास्टिक इकट्ठी हो जाना है, क्योंकि अब चूल्हे का उपयोग कम ही होगा। तो
तो ये प्लास्टिक काम में आएगी बारिश के समय पर। और आप लोगों को थोड़ी खटपट की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं अपनी जो पीछे वाली गाय की सार है वहाँ पर बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, और गाय बंधी हुई है आज अंदर ही, तो वही खटपट की आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी। और यहाँ मैंने अपने लिए बनवा लिया है दलिया, क्योंकि इस समय दलिया और मूंग की दाल रोटी ही चल रहा है, और सब्जी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सब्जी ही खा रहे हैं। और बस ऐसे ही मुझे थकान लगती है, थोड़ा सा ही काम करती हूँ, थकान लगती तो मैं बैठ जाती हूँ, फिर काम करने लगती हूँ, पर काम रुकता नहीं है। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया ने कमेंट किया था कि आंटी जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप रेस्ट क्यों नहीं करते हो। बेटा, रेस्ट हम हाउसवाइफ की लाइफ में नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, रेस्ट करके नहीं रह सकते। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप आधे घंटे बाद करें चाहे 1 घंटे बाद करें, काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर रखे हुए थे कंडे जो बन रहे थे, और यहाँ के कंडे मैंने सब उठा के रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ के कंडे जो बने थे ना वो जितने थे उससे भी कम थे। यानी जिनने कंडे बनाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने उन्हीं को कंडे बनाने के लिए बोल दिया था किसी को, तो वो अपने कंडे तो ले गई, साथ में हमारे कंडे भी उठा के ले गई। तो मैंने सोचा चलो होली के पहले अब इनको उठा कर अंदर रख ही देते हैं, तो ये काम भी हो जाएगा। वैसे मैं ये काम अकेले नहीं कर रही थी, यशी ने भी बहुत मदद की है। और यहाँ पर भी आ गई थी, इनको भी उठा के रख देते हैं, वरना ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं 2 या 3 दिन में मायके से आऊँ। पर अगर गाय जन जाएगी तो जल्दी ही आना पड़ेगा। जा तो बड़े शौक़ से रही हूँ, क्योंकि जाना बड़ी मुश्किल से होता है और आना बड़ी जल्दी हो जाता है। तो और यहाँ पर अभी मुझे एक मिलेगी बड़ी प्यारी सी चीज़, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों के यहाँ इसको आप लोग क्या कहते हैं और क्या मतलब बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिलेगी वो बहुत अच्छी दवा है। और ये है पीछे का सीन जहाँ पर मैं कंडे ला कर पलटा रही थी, और इस समय ना फूल बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, इन दिनों फूल बहुत फूलते हैं। और ये जासौन का फूल है, गुड़हल जिसको कहते हैं, उसी का फूल है। तो वही यशी यहाँ पर थोड़ा सा उसने बना लिया था वीडियो, और सारे कंडे मैंने यहीं पर पलटा कर रख दिए हैं। जमाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई इनको, क्योंकि इतना ही करने में काफ़ी थकान महसूस होने लगी थी, और ज़्यादा एकदम हड़बड़ी से काम नहीं करना है। इतना हो गया है, धीरे धीरे बाकी के काम भी हो जाएंगे। और अभी जो है फ़िलहाल अब होली के बाद तक तो मज़दूर नहीं मिलना है, क्योंकि भाई सबके घरों में काम है, सब अपना अपना काम करेंगे। और यहाँ ये भी जो थोड़े बहुत और बचे थे 2 ट्रक के कंडे, इनको भी उठाकर अंदर रख देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट के मैंने जवाब नहीं दिए हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे सबको रिप्लाई दे रही हूँ। और ये देखिए, ये है एक, इसमें एक कवर होता है, और ये एकदम खट्टा मीठा लगता है खाने में, तो मैं इसको खा रही थी। और ये फीवर के लिए कहते बहुत अच्छी दवा होती है। देखिए इस तरह का ये है, और यहाँ मैंने वीडियो थोड़ा सा स्लो कर दिया था। और इसका पेड़ रहा होगा, इसको कहते हैं मकुइया। तो ये बहुत अच्छा होता है, और खाने में ना बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका, खट्टा मीठा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो लगभग मैंने 2 या 3 खा लिए थे। और ये फीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है, और किस्मत से ये मुझे मिल गई कंडे उठाते समय। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ के कंडे उठाए और ये दवा मुझे मिल गई। और 3-4 मैंने रख लिए हैं, तो वो मैं दूसरे दिन भी खा लूँगी। तो चलिए फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो आज आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा किस तरह से। वैसे तो आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, तो मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगी कि क्या स्थिति हुई है घर के अंदर की। जब तक हम लोग यहाँ कंडा लकड़ी का खेल खेल रहे थे, तब तक घर में ये देखिए, आप जितनी भी साफ़ सफाई करके गए थे सारा यहाँ फैल चुका है। जबकि यहाँ अभी जब मैं गई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सब व्यवस्थित करके गई थी। एक एक काम बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और ये सारा यहाँ बगरौना जो है, देहाती भाषा है, फैली हुई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और मैं थक कर यहाँ बैठी ही थी, और ये सब देखकर तो दिमाग ख़राब हो गया था, पर गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर देखिए, अभी ट्राईपोड भी आपको सही सलामत दिख रहा है। थोड़ी देर बाद आपको ट्राईपोड की भी बैंड बजी मिलेगी। और मैं बैठकर यहाँ पानी ही पी रही थी। और ये देखिए, यहाँ ये ट्राईपोड भी टूट चुका है मेरा। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ब्लॉग बनेगा कैसे, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर ये ट्रीपोड वगैरह की सुविधा नहीं है। इसके लिए मुझे जबलपुर ही जाना पड़ेगा, शहर से ही बुलवाना पड़ेगा। और अगर मैं ऑनलाइन बुलवाती हूँ तो लगभग मुझे लग जाएगा 1 हफ्ते। और तुरंत में मैंने बुक करने की कोशिश भी की फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से, तो अभी कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही, क्योंकि होली का समय है। ऑलरेडी इस समय इतना ज़्यादा शॉपिंग होती है ऑनलाइन कि डिलीवरी बॉय डिलीवरी नहीं करते हैं, और कंपनी वाले डिलीवरी भी नहीं लेते हैं। तो अभी डिलीवरी नहीं हो रही है, अब होली के बाद ही डिलीवरी होगी। और समझ में नहीं आ रहा है कि अब वीडियो बनेगा कैसे। तो चलिए देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मायके, वहाँ मेरा भाई का ट्राईपोड है, तो उसी से मैं
कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। वैसे काफ़ी दिनों तक मैंने उसका ही यूज़ किया था और अब मेरा ये खर्चा भी बढ़ चुका है। तो ये सारी जो कारस्तानी आप समझ गए होंगे कि किसने की है। तो चलिए मैं बनाने लगी थी, उसके बाद में मैंने रोटियां सेक ली थी और यहाँ बना रही हूँ मिक्स दाल का तड़का। तो मैंने हींग, राई, जीरा डाल दिया था और उसके बाद डाल दी है प्याज और मूंग की दाल है और थोड़ी सी मैंने इसमें मसूर की दाल मिक्स की है, अरहर की दाल है। तो ये सारी दाल मैंने मिक्स की है क्योंकि एक ही एक टाइप की दाल खा के ना बिल्कुल मन ऊब गया था। और डाल दिए हैं टमाटर और सच में ये दाल ना इतनी अच्छी लगी कि मैंने तो एक कटोरी ऐसे ही पी ली थी। बहुत अच्छी लगी थी ये दाल, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही टाइप का खा खा कर भी मन ऊब जाता है। तो चलिए दाल हमारी तैयार है। इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि अब मैं बिल्कुल अपंग हो चुकी हूँ बिना ट्राइपॉड के। और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही थी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी दवा ख़त्म हो गई थी और डॉक्टर के पास गई थी मैं कल दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि 5 दिन की दवा और दी है और जो महासुदर्शन काढ़ा है वो मुझे लगभग 3 से 4 बॉटल पीना है। तो चलिए अब चलते हैं डॉक्टर के पास। और वहाँ का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मार्केट भी थी क्योंकि त्यौहार भी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और अच्छा नहीं लगता है कि अपन हर जगह मोबाइल लेके बनाने लगे। और एक बिटिया ने हमारी पूछा था कि आपके ब्लॉग कौन बनाता है। तो बहुत सारी जगह तो मैं खुद अपने ब्लॉग शूट करती थी मोबाइल स्टैंड के थ्रू और अब फ़िलहाल तो अभी मेरी बेटी ही बना रही है और जल्दी ही मोबाइल की स्टैंड की व्यवस्था करना पड़ेगी वरना मेरा ये काम भी रुक जाएगा। तो चलिए यहाँ मैं फैला देती हूँ सारे कपड़े क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आ रहा था क्योंकि मुझे दवा दी थी उन्होंने और इंजेक्शन भी लगा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया और ये सुबह की क्लिप है तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। तो चलिए यहाँ पपीता जो पका हुआ लगा था इसको भी तोड़ के रख लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।